कंगना, वो अचानक मुझे लिपट गई। प्रियम, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रियम, बहुत प्यार। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और जहाँ भरोसा होता है ना, वहाँ शक की कोई जगह नहीं होती। और वैसे भी मैं तो यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने आई थी। थैंक्स? लेकिन थैंक्स किस बात के लिए? वो गुरुजी से मेरे लिए लड़ाई करने के लिए। कंगना, वो एक सच्चाई थी, लड़ाई नहीं। और एक बात कहूं, कोई भी तकलीफ तुमसे पहुंचने से पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। वादा करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ देना होगा मुझे। क्या? पहले मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ। सॉरी। कोई बात नहीं, मेरी वजह से हुआ, सॉरी। तुम्हारी वजह से नहीं, ये तो मेरे कर्मों की सजा है। सजा? पता है प्रियम, मैंने तुमसे प्यार किया और भरोसा किया और फिर तुम पे शक किया। शक? मुझे लगा कहीं तुम अपना वादा तो नहीं भूल गए, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आए। लेकिन तुम तो मुझसे मिलने आए थे। अगर ये बात है तो सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, मुझे, क्योंकि मैंने तुम पे शक किया। सोचा कि तुम अपना वादा भूल जाओगे, मुझसे मिलने कभी नहीं आओगे। दो सजा मुझे। सो तो है, तो दो मुझे सजा। हाथ तो दो। हाँ। कंगना, ये क्या कह रही है? ये तो मेरी सजा थी। सो तो मैंने ले ली ना प्रिया। तुम पे आने वाली हर मुसीबत को मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी जो ठहरी, और ये तो मेरा अधिकार है, और इस अधिकार को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। सच? सच।
चांद कोথায়? अरे आप यहाँ हैं? वही तो मैं सोचूं कि बिना दाग वाला चांद तो यहाँ है, इसीलिए पूरे घर में अंधेरा है। की मुनमुन मासी, है गो? अरे अरे रुक क्यों गया? बजाओ ना। अरे मॉम, आपको ये धुन अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। ये वही धुन है ना जो तू अमेरिका जाने से पहले बजाया करता था? हाँ मॉम, ये सिर्फ एक धुन ही नहीं, बल्कि ये मेरी जिंदगी की रागनी है। सच। ठीक कह रहा है तू। जब कोई धड़कनों में उतरकर दिल के तार छू दे, तभी इतनी प्यारी धुन बनती है। वही है तेरी प्रेरणा, है ना? माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? देखो तो, भोला बनता है जैसे समझा ही नहीं मैं किसकी बात कर रही हूं। सत्ती। कंगना। तुझे पसंद है या नहीं? हाँ, अचानक। अरे मेरी बात का जवाब दे, हाँ या ना? कंगना। कंगना। हाँ मॉम। अरे माँ, इस वक्त किसको फोन कर रही हो? फायर ब्रिगेड में फोन कर रही हूँ, बताने के लिए कि मेरे बेटे के दिल में प्रेम की आग लगी है। जल्दी से आओ, बुझा जाओ। बुद्धू कहीं का। कंगना के घर फोन कर रही हूँ, कंगना? बताने के लिए कि तूने हाँ कहती है। मॉम, इतनी रात के शरीफों के घर इस वक्त फोन नहीं करते। अब नहीं। अरे बाबा, रिश्ता हुआ नहीं और तरफदारी चालू। वैसे तो ठीक कह रहा है, बहुत रात हो गई है, मैं कल भी बात कर सकती हूँ। फिर क्या हुआ मालूम? उसने ना, इतनी रात को कौन हो सकता है? हेलो, फिर है ना उसने। हे भगवान। हेलो, हेलो कंगना, प्रियम, क्या कर रही हो? अच्छा जी। माँ, वो शरीफ
तो ये कहाँ की शराफत है? माँ बाहर से फोन था। बेड टाइम। गुड नाइट। चल जाने दे, अब तू सो जा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ठीक है? रक्तिमा, रक्तिमा, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे आप इस तरह? हाँ, तुम चुप रहो। मैं रक्तिमा से बात कर रही हूँ। क्या बात है बाबा? डांस करते करते तुमने जानबूझकर कंगना को गिराया क्यों? क्या? मैंने इसे गिराया? नहीं बाबा, ये आप क्या? ठीक कह रहे हैं हम। तुम अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह कंगना गुरुजी के गुस्से का शिकार हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी थी वहां पर। तुम बीच में मत बोलो। जवाब दो। क्या जवाब दूं बाबा? आप मेरे बाबा हैं ना, लेकिन लगता है दुश्मनों ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया। अरे मैं क्यों इसे गिराने लगी? ये तो खुद गिर गई थी। शक्ति बोलछी आमी। हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। कंगना, तुम बताओ, क्या इसने तुम्हें धक्का नहीं दिया था? नहीं बाबा, बाबा रक्तिमा का कोई कसूर नहीं है। वो क्या है ना बाबा, डांस करते करते मेरा बैलेंस बिगड़ गया था और फिर मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई। सुना आपने इसने क्या कहा? जिसके वजह से आप मुझ पर बरस रहे थे। क्या कहा इसने? बार बार मेरा ही अपमान होता है। क्यों? रक्तिमा, रुला दिया ना उसे, अपनी संतान को दुखी कर दिया आपने। खुश हो ना, सब लोग खुश होंगे अब। गैरों की तरफदारी करने वाले क्या जाने अपनापन का एहसास क्या होता है। तुमने झूठ क्यों कहा? बाबा, जो बीत गई सो बात गई, और मैं माँ की नजरों से रक्तिमा को नहीं गिराना चाहती थी। बाबा, माँ उससे बहुत प्यार करती है। न जाने किस मिट्टी की बनी हो तुम। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। वाह कंगना वाह, तेरी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तू तो बड़ी कमाल की एक्ट्रेस निकली। क्या एक्टिंग करती है तू? पहले मेरे बाबा को मेरे खिलाफ भड़काया और फिर सबके सामने मुझे माफ करने का नाटक करती है। वाह, हाथ मत लगा मुझे। और ये जो तेरी नौटंकी है ना, ये किसी और के सामने जाकर करना। तेरी इन हरकतों की वजह से मेरी और मेरी माँ की इज्जत बाबा के सामने कम हो जाएगी ना। अगर तू ये सोच रही है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और एक बात कान खोलकर सुनना, इस घर की असली वारिस मेरे बाबा की सगी औलाद मैं हूं।
और तू तो एक पराई मजबूरी है, जिसके सामने हमदर्दी के टुकड़े फेंके जाते हैं, बस। तू तो एक पराई मजबूरी है, जिसके सामने हमदर्दी के टुकड़े फेंके जाते हैं, बस। टुकड़े फेंके जाते हैं, बस। मोंटू, ये लो, एक दत्ता बाबू, एक बैनर्जी बाबू के घर पहुंचा दो। मुनमुन मौसी, इतना बड़ा पैकेट किसके लिए? बाबा ये तो खास पैकेट है, ये जाएगा चैटर्जी फैमिली के यहाँ। चैटर्जी फैमिली के लिए? वो लोग तो कल ही आए थे और प्रसाद भी लेकर गए थे। अच्छा, तो आपसे किसने कह दिया कि अगर एक बार प्रसाद गया है तो दूसरी बार नहीं जा सकता? और आपसे किसने कह दिया कि ये प्रसाद प्रियम नहीं ले जा सकता? लेकिन मुनमुन मौसी, अभी तो शादी भी नहीं हुई और शादी के पहले इतना मिलना जुलना ठीक नहीं है। चमत्कार! अरे मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? ठीक कहती हैं आप, जमाना बदल गया है। ओ बाबा, चमत्कार! बहुत जल्दी सब कुछ जान गई आप। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है, पहली मुलाकात में दोस्ती होती है, दूसरी मुलाकात में प्यार होता है, तीसरी मुलाकात में शादी की बात होती है, और चौथे में शादी होती है, और पांचवें में सुहाग रात वगैरह वगैरह, है ना मुनमुन? ठीक बोल जो बऊदी, एकदम ठीक। वैसे भी जमाना इंटरनेट का हो गया है, पुराने जमाने की शादियां नहीं होती, अब तो लोग कंप्यूटर से शादी करते हैं। हाँ बस बाबा बस, कितना बोलेंगी आप, हम सब आपकी बात समझ गए। कभी तो अपनी जबान को आराम दिया करे। मैं बुलाती हूँ प्रिया को। प्रिया, अरे आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं बुलाती हूँ ना। ऐ प्रियम, प्रियम, ओगो। मुनमुन मासी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक ना छोटा सा काम था। ये डब्बा जाकर तुम चंद्र बाबू को दे आओगे क्या? अभी क्या? अरे सुनो, इतनी क्या जल्दी है? मैं कह रही थी अगर तुम वहां जाओगे तो सबसे मिलकर आना। हाँ, सबसे, समझे? मुनमुन मासी, जरूर मिलकर आऊंगा। ओके? दुष्टो। दुग्गा, हे माँ, इसको जरा समझाओ ना। अरे बेटा, बालों में तेल लगाने से ना बालों में चमक आती है। वो मुझे पता है ठाकुर माँ, लेकिन तेल। ए, चुप कर। अरे मेरे जमाने में तो मेरी माँ है ना, इससे भी ज्यादा तेल लगाती थी मेरे सिर में। हाँ, अरे बेटा, बालों में तेल लगाने से बाल स्वस्थ और घने होते हैं, यही ना? ओ माँ, इसको तो सब मालूम है। अरे, ये क्या ठाकुर माँ? बस और नहीं, और तेल नहीं लगाऊंगी मैं। अरे सुष्मिता, जल्दी नीचे आओ, प्रियम आया है प्रसाद देने। अब क्या होगा? अब क्या हुआ? ठाकुर माँ, पीछे प्रियम आया है, उसके सामने साल में नामा बना, मैं नहीं जाऊंगी। चिंता मत कर, मैं अब भी कंघी कर देती हूँ। ये लीजिए। बहुत अरसे के बाद तुम्हें इस घर में देखकर अच्छा लग रहा बेटा। बैठो। सच कहूं तो मैंने सोचा प्रसाद के बहाने आप सबसे मिला। बहुत अच्छा सोचा तुमने। आओ बैठो बैठो।
घर के बाकी सदस्य कहाँ हैं? सब तो यहीं पर है। मेरा मतलब है सब यही तो है। ना कंगना, वो कहाँ है? वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई है। गई थी, अभी ऊपर कमरे में है। तुम उससे मिलना चाहते हो तो ऊपर जाके कमरे में मिल लो। नहीं, फिर कभी चलता हूँ। शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। जाओ। सुष्मिता, होने वाला जवाई पहली बार घर पे आया है, विजयादशमी की मिठाई तो खिलाओ। पता है मुझे, मैंने तो पार्थो को भेजा भी था बाजार मिठाई लाने के लिए, लेकिन वो तो अभी तक आया ही नहीं। पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा वो। ठीक है, अपने जवाई बाबू के लिए हम खुद ही मिठाई लेकर आते हैं। अब और नहीं, मेरी अगली चाल के लिए तैयार हो जा कंगना।